चलो ये होमवर्क में लिख लो। और पीछे से कोई क्वेश्चन है जो तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो? कोई चीज ऐसी जो पीछे से समझ में नहीं आई हो, पूछना चाहते हो? हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो फिर बोलो, आगे चले। नहीं, चलो एक क्वेश्चन और फिर होमवर्क में लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये एक नंबर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से। और इसमें करना है फाइंड, फाइंड साइन कॉट ए थर्ड टेन बी। ठीक है, ये निकालना है। तो आप लोगों ने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम किसी एंगल का कैसे निकालते हैं, है ना? अभी ध्यान से समझना, हम लोग क्या सीख रहे थे। हम लोग सीख रहे थे, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। तो हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे भाई कोई एक एंगल हम मान लेते थे कि हमें मान लो ये एंगल कंसीडर करना है, इसके रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, ठीक है ना? इसके रेस्पेक्ट में हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो हम क्या लिखते थे भाई, ये P अगर कह दूं, इसे B कह दूं, इसे H कह दूं, तो क्या लिखता था मैं? साइन थीटा साइन A बराबर P बाई एच, कॉस A बराबर B बाई एच। अनादि कहाँ गया? अना, ठीक है। और tan A बराबर P बाई B, है ना? यही है, यही तो सीखा था हमने। अब ध्यान से समझो, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक, कि ये जो ए लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये ए, ये क्या है? ए क्या है? एंगल है। भाई ए क्या है? यहाँ पे जो चीज लिख रहा हूं वो क्या है? एंगल है। एंगल को किसमें नापते हैं? है
डिग्री में, डिग्री में नापते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे 10th तक के लिए कि डिग्री में नापते हैं। जैसे क्या होता है भाई, पढ़ते थे ना, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ही तो लिखते हैं। 90 डिग्री, बीच में 45 डिग्री, यही तो पढ़ते हो। कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो पढ़ना है या सिलेबस है वो ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री तक जाता है ना। ठीक, यहां तक कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ। आ गई। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे मैं लिखता हूं कि कोई एंगल है साइन 30 डिग्री, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, साइन 30 होने का मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री लिख रहा हूं तो इसका मतलब P बाई एच लिख रहा हूं इस ट्राइंगल के लिए, है ना। P बाई एच लिख रहा हूं इस ट्राइंगल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ट्राइंगल के लिए P बाई एच लिख रहा हूं तो ये एक रेशियो हो गया, कुछ नंबर आएगा सॉल्व करके, आ रहा था ना। जैसे ध्यान से देखो, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वो क्या बता रहा था, 1/6। तो ये क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, बेसिकली एक नंबर आएगा या एक रेशियो आएगा। यही तो सिखाया था, तभी तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहे हैं। लेकिन अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, पहले हमें ये पता नहीं था, हमें रेशियो पता चल जाता था, है ना, कुछ दिया रहता था जिससे हम ये रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते थे। अब क्या होगा, हमको ये पता होगा एंगल, इस एंगल से पता लगाना है हमको ये रेशियो कितना आएगा। समझ में आया, इस एंगल से हमें ये पता लगाना है कि ये रेशियो कितना आएगा। हाँ, एंगल से। ठीक है, अब देखो कैसे पता लगाएंगे। हम सबका नहीं निकाल सकते, कुछ का निकालेंगे जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, बाकी सब वो रेशियो में आता है, वो तुम्हारे सिलेबस से भी बाहर है और ऐसे कोई निकालता भी नहीं, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए होती है उसके लिए, हर एंगल पे निकालने के लिए। ठीक, तो हमें क्या सीखना है, हमें इतने का निकालना सीखना है, 0, 30, 45, 60, 90। बात समझ में आई। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझाऊं कि मान लो मुझे कहे कि साइन 0 बताओ कितना होगा, साइन 0 डिग्री या कॉस 0 डिग्री या टेन 0 डिग्री, ठीक है ना, ऐसी, या साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री या टेन 30 डिग्री, ये कितना होगा। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना आएगा बेसिकली। समझ में आया ये चीज, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो, तो हम पहले निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। इसके निकालेंगे 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी पुरानी पता होनी चाहिए ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम देखो, ध्यान से देखो, एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, ठीक है, जिसमें उसका एक एंगल 45 डिग्री का है, या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल।
मैंने क्या माना, एक ट्राइंगल माना जिसमें एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एंगल 45 डिग्री है। ध्यान से देखो, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ए बी सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इसका एक एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। एंगल का मतलब क्या हुआ बेसिकली, एंगल का, अच्छा पहले एंगल का मतलब समझ लो, पढ़ा है कि नहीं एंगल। एंगल का मतलब होता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन कितने कितने डिग्री पे इंक्लाइंट है, मतलब उनका इंक्लिनेशन क्या है, उसको एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसको उसको नापने के लिए हमने क्या बनाया, एक पैरामीटर बनाया जिसे हम डिग्री बोलते हैं, यानी एंगल बोलते हैं। तो वही हमारा एंगल कहलाता है। तो ये चीज कह रहा है कि ये लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन से 45 डिग्री पे झुकी हुई है। और ये आपने पढ़ा होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा, हाँ 45 डिग्री होगा। इसका मतलब इफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन हम क्या कह सकते हैं, एंगल सी 45 डिग्री होगा। बोलो, यहां तक ठीक है। तो अगर ये हमें पता है इतना, हमें पता चल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। पढ़ा है। इफ टू एंगल्स in a triangle are equal, then corresponding opposite side ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैं फालतू बता रहा हूं तुम लोगों को। शुड बी इक्वल, इसका मतलब ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू सी यानी इसके अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, ये दोनों। ठीक है ना, इसके अपोजिट, ए के अपोजिट बी सी है और इसके अपोजिट ए बी है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि मान लो ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक, तो मैं इसको के बराबर मान लू, भाई के है, कह सकता हूं ना, मैं दोनों बराबर है तो मैं के बराबर मान लेता हूं, 1 के, जो पहले हम पढ़ रहे थे। अब देखो इस ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो ध्यान से, ए सी स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर, यानी कि ए सी किसके बराबर आ गया, √2, और के बाहर चला जाएगा। नादिर नहीं हुआ तुम्हारा कैमरा ठीक, क्या हुआ है कैमरे को, अच्छा नहीं ठीक है, पढ़ो उसी पे, टैब पे वीडियो चला दो ना, उसका वीडियो में दिखता रहे, पढ़ो इसी पे,
उसमें ज्वाइन करके टैब को साइलेंट कर दो। दिखे तो सही कि मैं तुम्हें समझ में आ रहा है, कहाँ देख रहे हो कहाँ नहीं देख रहे हो पता तो चले। ये यहां तक समझ में आया? क्या परमिशन मांग रहे हो? ठीक है, यहां तक समझ में आया? यानी कि अब देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं बचा है। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई साइन ए निकालो, साइन ए निकालो। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया, ए की जगह पे हम ये एंगल ही तो मान रहे थे। ए क्या है, 45 डिग्री है। यानी कि मैं इसे साइन 45 डिग्री लिख सकता हूं। और साइन 45 की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे, भाई P बाई एच, यानी P बाई एच। तो P में निकाल चुका हूं कितना, 1K। H में निकाल चुका हूं √2K। यानी आंसर आया 1/√2। देखो निकल गया वो रेशो जो मैं बता रहा था कि भाई मुझे एंगल दिया होगा, उस एंगल से मुझे ये रेशो निकालना है। समझ में आया? इस एंगल से मुझे ये रेशो निकालना है। तो देखो इस एंगल से रेशो निकला। अब ध्यान से देखो, अब मैं सारे निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे पता है एक निकल गया तो मैं 6 निकाल सकता हूं। भाई निकाल सकता हूं ना। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं भाई, cos का भी cos 45 भी निकाल सकता हूं। cos 45 क्या था, P बाई एच, यानी 1K अपॉन 1/√2K, यानी कि 1/√2। ये भी आ गया cos का भी। अब मुझे tan का निकालना है भाई, tan 45। तो tan 45 कितना होता है, तो tan 45, यानी P बाई बी। P है 1K और 1K, यानी आंसर आ जाएगा 1, या 1/1 कह लो या 1 कह लो। अब क्या निकाल सकता हूं साइन की, कोसेक, कोसेक 45। कोसेक 45 क्या होता है, H बाई पी। बोलो, तो H बाई पी का मतलब हो गया √2, यानी कि आंसर √2 आ गया। फिर sec 45, यानी B बाई पी, सॉरी H बाई पी, यानी कि √2/1K, यानी कि √2। कॉट निकालेंगे, कॉट 45 B बाई पी, यानी कि 1K अपॉन 1K, आंसर 1। तो देखोगे तो अब पहले ए के टर्म्स में निकालते थे, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए। अब कैसे निकाल रहे हैं, साइन 45 की वैल्यू कितनी है। बात समझ में आ रहा है? कर अभी भी रेशियो ही निकाल रहे हैं, लेकिन हम एक एंगल पे निकाल रहे हैं। अब वो एंगल हमें पता है, वहां क्या था, हमें एंगल नहीं पता था, हमें रेशियो पता था। उस रेशियो से बाकी चीजें हम निकाल रहे हैं। क्लियर हुई बात? चलो इसको नोट करो, फिर आगे की कहानी समझो। इतना ही नोट करो 45 का। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने किसका निकाला, 45 का। अब हमें निकालते हैं एंगल 30 का और 60 का। ठीक, अब उसको निकालने के लिए क्या चीज यूज किया जाएगा वो समझो ध्यान से, कि हमको कोई ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। अभी हमने क्या किया था, ध्यान से देखो, हमने एक ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट किया था जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो। और अच्छा एक और चीज समझ लो कि मैं कोई सा भी ट्रायंगल निकालूंगा, ठीक है ना,
या कोई सा भी किसी भी टाइप का ट्राइंगल होगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये रेशियो हमेशा 1/√2 आएगा। ये फिक्स है। समझ में आया नहीं आया? कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर इस एंगल 45 डिग्री पे कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई ये रेशियो कितना आता है, वो हमेशा 1/√2 ही आएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये रेशियो ये फिक्स नंबर है। अगर कोई एंगल फिक्स है और उसका रेशियो बेसिकली क्या है, हम उस पर्टिकुलर एंगल पे वो रेशियो निकाल रहे हैं, वो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे 45 पे हमने निकाला, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे लेंथ कोई सी भी बना दे। अभी आगे देखोगे वो भी, अभी करेंगे जब क्वेश्चन तो वो भी समझ में आएगा। ठीक है ये चीज। अब देखो हमने इसमें क्या सेलेक्ट किया, हमने एक ऐसा ट्राइंगल सेलेक्ट किया जिसका एक एंगल 45 डिग्री हो और राइट एंगल हो, तो हमें पता है ऑटोमेटिक दूसरा एंगल 45 हो जाएगा, साइड्स बराबर हो जाएगी आमने सामने की, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और जिससे हमारा सारा रेशियो निकल आएगा। अब हमको निकालना है 30 और 60। भाई 30 और 60 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अलग टाइप का ट्राइंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें एंगल 30 आता हो या 60 आता हो। ऐसे ही तो ट्राइंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन 90 डिग्री आता हो उसको, अगर नहीं आता तो लाना पड़ेगा, या कोई ऐसा ट्राइंगल सेलेक्ट करें जिसमें 90 डिग्री आता हो और 30 आता हो, 60 आता हो। लेकिन निकालेंगे कैसे, तो उस चीज के लिए हम देखो क्या करते हैं, अगर हम एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम क्या करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करें। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, क्या होती है प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, यही तो होती है प्रॉपर्टी। ठीक, अब ध्यान से देखो, मुझे पता है ये एंगल 60 डिग्री का है, यही तो हुआ। भाई अगर तीनों एंगल इक्वल है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। तो मुझे एंगल तो मिल गया 60, लेकिन मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक क्या करता हूं, ध्यान से देखो, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, तो सामने वाली साइड्स को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हम पहला काम क्या कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एडी। जब हमने ए से एडी पर एडी एक परपेंडिकुलर बनाया बीसी पर, तो बीसी को क्या करेगा, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं डी विल डिवाइड बीसी इन टू इक्वल पार्ट, यही तो होगा, है ना। अभी ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम पूरे हर साइड्स को क्या कंसीडर करते थे, ए।
मानते थे भाई ये ए है, ये ए है, ये ए है, यही तो कहते थे। अब ध्यान से देखो, अगर डी बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं बीडी बराबर डीसी बराबर A/2 होगा। भाई ये पूरा ए है, तो ये इसका ए का आधा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहां तक कुछ कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताओ, क्योंकि क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया है। अब फिर नया क्वेश्चन शुरू हो गया जो तुम लोग हर बार करते हो। ये चीज समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर डी 90 डिग्री है और एक ट्राइंगल ये है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लगा सकते हो? क्या लिखोगे? ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही तो बनेगा। होगा? यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर, बी डी को क्या लिख सकता हूं, A/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। तो यानी कि इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर। बोलो, इसको इधर ला सकता हूं, कैलकुलेशन आती है ना ये इतनी है? आती है या सिखानी पड़ेगी? आती है ना? अब देखो ध्यान से, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, हाँ 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो एडी मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट 3a स्क्वायर बाई 4, यानी कि आंसर आ जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ भाई, कोई डाउट है तो यहां तक बताओ, क्वेश्चन खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताओ, खत्म हो गया ये। यहां तक सब समझ में आ गया? तो देखो यहां तक अगर समझ में आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू एडी की जो वैल्यू आई, ध्यान से देखो, एडी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √3/2a। और ये तुम लोगों ने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो होता है वो 3/2a होता है, ये प्रूव किया होगा। ठीक है, सेम वही चीज निकाल दी मैंने और कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में मैं साइन 60 लिख सकता हूं। क्या होगा साइन 60 का डेफिनेशन बताओ? बी डी, हाँ ए बी, तो ध्यान से देखो, ए डी मैंने निकाला √3/2a डिवाइडेड बाई ए से ए कट गया, आंसर आया √3/2।
यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, √3/2 ए। ऐसे ही मैं कॉस का निकाल सकता हूं, सॉरी √3/2 कॉस 60 निकाल सकता हूं। कॉस 60 क्या होगा, बीडी बीडी अपॉन ए बी तो a/√2 अपॉन √3/2a। अब ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a/2 इंटू अच्छा हाँ ये भी तो ए है, कुछ गलत हो गया, ए। ठीक, तो ध्यान से देखोगे ये तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 आया। अभी निकालेंगे 10 1060 1060 का डेफिनेशन AD अपॉन BD। AD है √3/2a और BD a/2। सॉल्व हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा √3। आता है ना सॉल्व करना, है करके दिखाऊं अब ये सब। अब लिखो कॉस साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 60 तो कॉसेक 60 क्या होगा, कॉसेक 60 होगा AB अपॉन AD। तो AB मेरे पास है A, AD मेरे पास है √3/2a। ए से ए कट गया, आंसर आ जाएगा 2/√3 आएगा। अब निकालेंगे सेक 60 सेक 60 सेक 60 का डेफिनेशन ए बी अपॉन बी डी। ठीक, तो ए बी मेरे पास कितना है, ए बी डी कितना है a/2, यानी आंसर आ जाएगा 2। करना आता है ना ये सॉल्व। cot 60 BD अपॉन AD। BD यानी a/2, BD यानी √3/2। A कैंसल, देखो 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, यानी बचेगा 1/√3। देखोगे तो हमने साइन 60 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। ठीक है, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई हो तो वो बताओ पहले। अब हमें किसका निकालना है, हमने 60 निकाल दिया, अब किसका निकालना है, साइन 30 है ना। इस मेथड से हम सिर्फ 2 ही निकाल सकते हैं, कौन सा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हमने 60 निकाल दिया, अब क्या बच गया 30। अभी ध्यान से देखो, मैं ये कह सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल ए बी डी ए 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी ए डी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। हाँ या ना बोलो भाई। किसी ट्रायंगल का सब एंगल का सम कितना होता है 180। हमें पता है ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री। और याद करो मैंने सिखाया था एक ट्रायंगल में देखने का तरीका, कि अगर आप इस ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो इस एंगल के लिए, तो बेस कुछ और होगा और परपेंडिकुलर कुछ और होगा। और जब मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो मेरा बेस कुछ और होगा, परपेंडिकुलर कुछ और होगा। तो यानी कि मुझे अगर साइन 30 निकालना है तो डेफिनेशन क्या होगा इसकी, बताओ।
क्या साइन 30 ए बी अपॉन ए बी होता है, एडी एडी अपॉन ए बी। क्या डेफिनेशन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके हिसाब से बीडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिखाया नहीं सिखाया कि जब एंगल बदल जाएगा तो उसका परपेंडिकुलर बदल जाएगा, बेस बदल जाएगा? किया है कि नहीं किया पीछे क्वेश्चन? फिर तो दिमाग लगा लो। तो अब सब कुछ निकाला हुआ है, इसमें कुछ निकालना तो है नहीं, सिर्फ लिखना है। तो साइन 30 यानी बी डी अपॉन ए सी, बी डी यानी a/2 अपॉन बी डी √3/BD, सॉरी ए सी नहीं, ए बी आएगा ना, बी डी अपॉन ए सी। ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है, ये है बी, ये है डी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ए। ये एंगल अगर मुझे दे दिया तो मैंने क्या कहा था, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ वाला बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, यही तो बताया था। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो भाई हमारा डेफिनेशन है P/H, तो P है हमारा BD, H है हमारा AB, ठीक है। तो हमारे पास ये BD अपॉन AB यानी कि AB यानी A। ध्यान से देखो, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2। करना कुछ नहीं है, सेम वही मेथड है जो पहले सिखा रखा है, उसी को तुम्हें सही से रखना है, रख के कैलकुलेट करना है, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ। कॉस का डेफिनेशन 30 क्या होता है, B/H। अब B देखो कितना है भाई, यहाँ पे B कितना है मेरा, √3/2A, ये हमारा A/2, ये है A, तो यानी √3/2A, H है A यानी √3/2। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो फिर इसको, सारे लिख के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ मेरे को। हो गया? बताओ इसका cos के बाद tan का कितना आएगा, tan 30 1/√3 cosec 30 है sec 30 cot 30। तो यहां तक कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताओ मेरे को, बोलो। आ गई? तो अब देखो हमारे पास क्या चीज बचा है निकालने के लिए, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री 90 डिग्री हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले एक टेबल बनाता हूं, उसे ध्यान से देखो, और ये टेबल याद करनी है तुम्हें, ठीक है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। अभी हमने पढ़ा, ध्यान से देखो, साइन, इसका मतलब हो गया साइन 0। तो साइन 0 पे, साइन 0 की वैल्यू आती है 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, निकाली तुमने, देख के बताओ, 1/2। साइन 45 की वैल्यू निकाली, (1/√2). साइन 60 की वैल्यू निकाली, और 90 की हम निकालेंगे जब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो 1 आती है। तो देखो ध्यान से, आपने ये वैल्यू सारी निकाली,
अब ऐसे ही कॉस की निकाली होगी, कॉस की, कॉस 0 आएगा आपका नॉट डिफाइंड, ये अगली क्लास में समझाऊंगा। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू निकाली होगी, बताओ कितनी है। ठीक है, कॉस 45 की निकाली होगी, अच्छा सॉरी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ये 1 आएगा, कॉस 0 1 आएगा। ठीक है, ये कितना आया 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी आई 1/2। कॉस 90 की वैल्यू आएगी 0। ठीक, अब ऐसे निकालेंगे 10, तो 10 में आप देखोगे तो 10 0 0 होता है। 10 30 निकाला आपने, कितना आया देख 1/√3। 10 45 निकाला, कितना आया 10 60 निकाला √3, और 10 90 निकालोगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, अब ध्यान से देखो, आपने साइन का अपोजिट कॉसेक निकाला होगा। ठीक है, तो कॉसेक 0 आता है नॉट डिफाइंड। ठीक, कॉसेक 30 की वैल्यू निकाली होगी, कितना आया 2। कॉसेक 45 की वैल्यू निकाली होगी √2। कॉसेक 60 की वैल्यू निकाली होगी 2√3। कॉसेक 90 की वैल्यू निकाली होगी, मतलब आएगा ये 1। ठीक है, अब निकालो सेक। सेक 0 0, सेक 0 कितना आएगा 1। ठीक, उसके बाद सेक 30 कितना आएगा √3। फिर सेक 45 कितना आएगा, फिर सेक 60 कितना 2, फिर सेक 90 ये आएगा नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड। ठीक, ये चीज समझ में आया। फिर उसके बाद आया 10 10 0 10 0 तुम्हारा आ जाएगा 0। 10 30 सॉरी 10 क्यों निकाल रहे हैं, तो कॉट निकालेंगे ना, यहाँ कॉट निकालोगे ना भाई, 10 तो ऊपर निकाल चुके है ना, तो कॉट निकालोगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। कॉट 30 कितना आएगा, कॉट 45 कितना आएगा, कॉट 60 कितना आएगा। ठीक है, और कॉट 90 आएगा 0। ठीक है, अब ये टेबल ध्यान से देखो, है हाँ तो बुक में बनी हुई है, तो बुक में वही तो समझा रहा हूँ कि बुक में बनी हुई है तो कैसे आई है, मैं और क्या समझा रहा हूँ, बुक में तो सब लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया। तो ये बेसिकली कोई जादू नहीं है, ये कैलकुलेशन है जो तुम लोगों ने करी। अभी 2 की और करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये टेबल अब देखो, तुम हर बार ड्राइव तो नहीं करोगे फॉर्मूला, करोगे क्या, नहीं करोगे। अब तुम्हें क्या करना है,
ये टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये याद करना बहुत मुश्किल काम है। बोलो, लग रहा है? हाँ या ना, तू बोलो। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। देखो, ये मुश्किल नहीं है, अभी समझाता हूँ, इसीलिए तुम्हें अभी टेबल मैंने याद करने के लिए बोला है। इसे याद करोगे। देखो, ध्यान से देखो। तुम्हें सिर्फ 5 नंबर याद रखने हैं। ये लिखा है ना, 0, 30, 45, 60, 90, ये ऐसे। ठीक। उसके बाद ये साइन देखो, यहां से याद करना है ये नंबर साइन। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस ये इतना याद होना चाहिए। बाकी ये टेबल अपने आप बन जाती है। समझ में आया? क्या याद होना चाहिए? साइन के ये 5 नंबर याद होने चाहिए सीक्वेंस में। सीक्वेंस में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या याद होना चाहिए? हाँ, एकदम आंख बंद करके 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 पढ़ो। हो गया? नहीं हो गया तो हो गया, इसे याद करना है। ये याद होगा, सब याद होगा, नहीं तो तुम्हारे ये सवाल आगे के जितने भी निकलेंगे सब गलत होंगे, क्योंकि अब ये टेबल ही तुम्हारा सब सरदार है। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये इतना याद होना चाहिए। अब देखो ये टेबल क्या कहता है। साइन का तुम्हें याद है, ये वाला नंबर उठा के यहां लिख दो, ये वाला नंबर उठा के यहां लिख दो, ये वाला नंबर यहां लिख दो, ये वाला नंबर यहां लिख दो, ये वाला नंबर उठा के यहां लिख दो। यही तो हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? 10 क्या होता है? अगर इतना याद हो गया तो 10 क्या होता है? ध्यान से देखो, 10 क्या होता है भाई? मैं पता है 10 क्या होता है। 10 थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही तो होता है। अगर मान लो तुम्हें निकालना है साइन 30 और 10 30, तो क्या मतलब हुआ? साइन 30 अपॉन कॉस 30। यही तो हुआ भाई। ये फॉर्मूला याद लिखवाया था ना, मैंने कहा था इसे याद रखना, आगे काम आएगा। तो साइन 30 की देखो ध्यान से वैल्यू, तुमने अभी याद की 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 1/2 1/2 कैंसल हो गया, यानी 1/√3 आ गया। ये देखोगे तो यहाँ ये नंबर वही नंबर लिखा हुआ है, यानी दोनों को डिवाइड करो लिख दो, दोनों को डिवाइड करो लिख दो, दोनों को डिवाइड करो लिख दो। समझ में आया? कैसे याद करना है? पहले साइन का याद होना चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस के लिए उल्टा करते जाओ। 10 के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी टेबल अपने आप तैयार हो जाएगी। तो इतना याद करके आओ पहले यहां तक कि क्या क्या स्टेप है। इसको 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, जितनी बार लिखो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये याद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होमवर्क है एक अलग से, ये तुम्हें टेबल नेक्स्ट टाइम याद होनी चाहिए। मैं सिर्फ सुनूंगा, लिखने को नहीं बोलूंगा। सिर्फ दिमाग से बताना है कि ये इसका वैल्यू इतना आएगा। मैं पूछूंगा cos 30 कितना होता है वैल्यू, तुम्हें बताना है सोच के, यहाँ ये इतना आता है। cos 60 कितना आता है, sin 60 कितना आता है, tan 60 कितना आता है, तुम्हें सोच के बताना है। पेन नहीं यूज करना है, सोच के बताना है कि ये इतना आता है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये टेबल पूरी समझो और इसे याद करो। 3 तक तुम्हें याद करना है, ये इसके आगे का मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है। ये 3 साइन कॉस टेन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए इनका। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये लिखना है, लिख लिया।